पिछले एपिसोड में टैन्यू ने लॉ एनफोर्समेंट टेलर को भी मार दिया था और फिर वहां से चीफ टैंक से मिलने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चीफ टैंक से मिलने के लिए आ गया होता है, लेकिन अब उसे यहाँ पर देखते एक लड़की काफी परेशान हो गई थी और फिर वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि पिल खरीदने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की ने टैन्यू को आगे जाने से रोक दिया था और फिर वो कहने लगती है कि हम अपने पिल को तुम्हें नहीं बेचना चाहते, इसीलिए यहाँ पर हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि चीफ टैंक ने भी इसके बातों को सुन लिया था और इसीलिए वो इस लड़की से कहती है कि तुम टैन्यू को अंदर आने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को चीफ टैंक की बात माननी पड़ती है और फिर वो टैन्यू को यहाँ से अंदर जाने देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी टैन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी और इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन तभी इससे देख वो सोचने लगती है कि टैन्यू तो इतने कम एज में ही इतना बहादुर और टैलेंटेड है, इसके अलावा उसे तो सोलो पैटर्न वाले पिल टेक्निक के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टैलेंट को तो टैंक होली डायनेस्टी में होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक टैन्यू को यहाँ पर बैठने के लिए कहती है, जिसके लिए टैन्यू भी उसे थैंक यू कहता है। लेकिन असल में टैन्यू को पता था कि चीफ टैंक उससे किसी चीज के बारे में बात करना चाहती है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या आप किसी चीज के बारे में मुझसे बात करना चाहती थी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ टैंक उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बल्कि मैं तो केवल तुम्हारे मेरिटोरियस डिवीजन के सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हूँ। इसी के साथ वो उससे कहती है कि मैं तुमसे पिल रिफाइनिंग से जुड़े कुछ मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मेरिटोरियस डिवीजन की सिचुएशन अब तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, लेकिन असल में अभी कुछ समय पहले मिस पिंग और सेकेंड एल्डर के ऊपर हमला हुआ था, जिसके वजह से वे उसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। तब इसके बारे में जानकर चीफ टैंक भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। फिर टैन्यू आगे उससे बताता है कि हमसे टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन भी छीन लिए गए और इसके अलावा इसमें तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी मारे गए हैं। तब इसके बारे में जानकर चीफ टैंक इससे और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि मिस पिंग की कंडीशन कैसी है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आपको उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अब तक पूरी तरह से रिकवर हो गई होंगी। तब इसके बारे में जानकर चीफ टैंक को इससे राहत की सांस मिलती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है क्या तुम्हें पता चला कि उनके ऊपर अटैक करने वाले कौन थे। जिस पर टैन्यू से कहता है कि अभी तक कुछ नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीफ टैंक को अभी भी मिस पिंग के बारे में काफी चिंता होती है, इसलिए वो कहने लगती है कि अगर उस समय मिस पिंग ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद अब तक मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं होती। इसके अलावा उसने तो मुझसे अपना ख्याल रखने के लिए भी बोला था। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इसने तो बहुत समय पहले चीफ टैंक की जान बचाई थी, जबकि उसे अभी भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद है। इसलिए वो कहने लगता है कि इसके दिल में तो सच में प्यार भरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि मिस पिंग इसके लिए खुद को ही ब्लेम करने लगती है, क्योंकि वो मिस पिंग का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई और उसके अलावा उसने मिस पिंग को पिल डिवीजन से बाहर जाने दिया। लेकिन यह सुनते ही टैन्यू से कहता है कि इसके लिए आपको खुद को ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी पिल कंपटीशन में हमारी वजह से गोंगसू ने सबके सामने आपको बेइज्जती किया था और उसके अलावा उसने तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब इसके बारे में सोचकर आप ज्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि मैं अभी से गोंगसू को दोगुना करके वापस करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीफ टैंक को इस मैटर से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि वैसे भी इस मैटर के हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया और इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि इसके बारे में फिर से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो कहने लगती है कि सियाओ तो मेरी यंगर सिस्टर है, इसीलिए अगर उसके साथ में तुम्हारे रिलेशनशिप को देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, क्योंकि अब से तुम्हें मेरे सामने इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इससे थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर आखिरकार वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चीफ टैंक का नाम सीन यांग है और फिर वो सोचने लगती है कि मैं जिस पिल रिफाइनिंग मैटर के बारे में इससे बात करना चाहती हूँ, मैं उस बात को इसके सामने किस तरह से रखूं। लेकिन तभी इसके कुछ बोलने के पहले ही टैन्यू से कहता है कि अगर तुम 16 पैटर्न वाले पिल टेक्निक के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें इसके सारे डिटेल के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास में बहुत ही जरूरी काम है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ टैंक उससे कहती है कि शायद तुमने इसके बारे में गलत समझ लिया, क्योंकि वैसे भी 16 पैटर्न वाला पिल टेक्निक तो बहुत ही पहले खो गया था और इसीलिए मैं भी इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके सामने कोई स्क्रॉल रख दिया था, जिसे देखते ही चीफ टैंक हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या है। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मैंने इसके अंदर 16 और 32 पैटर्न वाले पिल टेक्निक के बारे में लिख दिया है, जिसके बारे में सुनते ही चीफ टैंक इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी। तभी टैन्यू से कहता है कि 16 पैटर्न वाला पिल टेक्निक थोड़ा सा आसान है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अगर इसके अलावा 32 पैटर्न वाले पिल टेक्निक के बारे में बात किया जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ लेना। तभी चीफ टैंक उससे कहती है कि 32 पैटर्न वाला पिल टेक्निक तो बहुत पहले खो गया था, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जिसके बाद टैन्यू से कहता है कि दूसरे लोगों के लिए ये सारी चीजें खो गई हैं, लेकिन असल में मेरे मास्टर ने इसे बहुत पहले मास्टर कर लिया था। वहीं उधर चीफ टैंक भी इसके बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और फिर वो यह टेक्निक देने के लिए टैन्यू को थैंक यू कहती है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आप तो सियाओ की सिस्टर हैं, इसलिए
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम तो एक तरह से फैमिली हैं और इसीलिए आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी चीफ टैंक सोचने लगती है कि मैं 32 पैटर्न वाले पिल टेक्निक के बारे में समझने के लिए टैन्यू से बार बार मिलूंगी और फिर इस तरह से मैं उसे धीरे धीरे अपने टैंक होल्डिंग डायनेस्टी में लाने के लिए कोशिश करूंगी। इसके बाद वो टैन्यू से पूछती है कि तुम यहाँ पर कौन से पिल्स खरीदने के लिए आए थे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मुझे सोल डिफाइंड रिन वाले स्टूडेंट के लिए सोल डिफाइनिंग पिल और इसके अलावा मुझे स्पिरिचुअल कंडेंसेशन पिल भी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी उसे ये पिल देने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि ये दोनों पिल तुम्हें कितने कितने चाहिए। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आपके पास में जितने भी पिल है वे सारे पिल मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरे मेरिटोरियस डिवीजन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तब इस पर चीफ टैंक टैन्यू से यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करने के लिए कहती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो पिल्स को लाने के लिए यहाँ से चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो एक स्टोरेज रूम में सारे पिल्स को लेकर आ गई थी और फिर वो इसे टैन्यू के हाथों में दे देती है। तब इसे देखते ही टैन्यू कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, जिस पर चीफ टैंक उसे बताती है कि इसमें सोल डिफाइनिंग पिल के 80,000 बोतल जबकि स्पिरिचुअल कंडेंसेशन पिल के 1 लाख बोतल्स हैं। इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि ये तुम्हारे मेरिटोरियस डिवीजन के लिए बहुत समय के लिए काम आएंगे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है लेकिन इसकी कीमत तो कई मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन होगी। लेकिन इस पर चीफ टैंक उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए और इसीलिए तुम इसे यहाँ से लेकर ऐसे ही जा सकते हो। मगर तभी टैन्यू कहने लगता है कि मैं इतने सारे पिल्स को ऐसे ही नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है कि आपने भी इसे पिल डिवीजन के स्टूडेंट से खरीदा होगा। इसीलिए वो चीफ टैंक से पूछता है कि आप इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को कैसे अफोर्ड करेंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चीफ टैंक को स्पिरिचुअल स्टोन के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो टैन्यू से कहने लगती है कि तुमने तो मुझे 16 और 32 पैटर्न वाले पिल टेक्निक को दिया जिसके कीमत के सामने यह तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि अगर तुम इन पिल्स को इसी तरह से नहीं ले गए तो फिर तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू फिर से उससे पूछता है कि क्या आपके पास में इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन हैं। जिसके बाद चीफ टैंक उससे कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि मेरे पास में स्पिरिचुअल स्टोन की कोई भी कमी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी आखिरकार इसके पिल्स को लेने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि अभी भी मेरे पास में कुछ जरूरी काम बाकी है और इसीलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब इस पर चीफ टैंक उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल रहना क्योंकि वैसे भी अब यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं और इसीलिए मेरिटोरियस डिवीजन से बाहर आना तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन इसकी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि आप गोंगसुन से केयरफुल रहना क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। तब इस पर चीफ टैंक भी उससे कहती है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था लेकिन तभी अचानक से उसे कोई बात याद आ जाती है जिसके बाद वो चीफ टैंक से कहने लगता है कि आप तो होली गेट में काफी लंबे टाइम से हैं और इसीलिए क्या आपको इस मार्ग के बारे में कुछ पता है। तब इसे देख चीफ टैंक कहने लगती है कि मैंने भी इसे कहीं पर देखा था और इसीलिए वो इसके बारे में याद करने लगती है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में आराम से सोचिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक अब टैन्यू से इसके बारे में कुछ भी बोलने से मना करती है और फिर वो इसके बारे में याद करने लगी थी। तब इसे देख टैन्यू कहता है कि अभी बहुत जिद्दी है। तभी हम देखते हैं कि चीफ टैंक को इसके बारे में याद आ गया था और वो टैन्यू से कहती है कि ऐसा मार्क वाला आदमी तो जिन क्लैन का गार्डियन है लेकिन असल में टैन्यू को जिन क्लैन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद चीफ टैंक उसे बताने लगती है कि मैंने बचपन में एंशिएंट बुक पढ़ा था जिसके रिकॉर्ड के अनुसार टियानफा कॉन्टिनेंट में 6 एंशिएंट फैमिलीज हुआ करते थे। लेकिन यह सुनते ही टैन्यू कहता है कि एंशिएंट फैमिली क्या है क्योंकि मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद चीफ टैंक उसे बताती है कि मैं उस समय बहुत ही छोटी थी और इसीलिए मुझे केवल टैंक क्लैन, जिन क्लैन और म्यूरोंग क्लैन के बारे में पता है लेकिन इनके अलावा मुझे बाकी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और जबकि रिकॉर्ड के अनुसार जिन क्लैन तो बहुत पहले ही गायब हो गया था लेकिन इस पर टैन्यू से बताता है कि वे फिर से सामने आ गए हैं क्योंकि इन लोगों ने मिस विंग के ऊपर अटैक किया था। तब इसके बारे में सुनते ही चीफ टैंक इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि क्या जिन क्लैन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि आपको अचानक से क्या हो गया। लेकिन इस पर चीफ टैंक उससे कहने लगती है कि नहीं, कोई भी बात नहीं है बल्कि मुझे जिन क्लैन के हिस्ट्री के बारे में कुछ याद आ गया था और उस समय उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी उम्मीद नहीं किया था और जबकि ऐसा लगता है कि वे हुआंगफो वाली सेक्ट में ही छुपे हुए हैं। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू सोचने लगता है कि उसे इसके बारे में जल्दी से सेक्ट मास्टर को बताना चाहिए। तभी चीफ टैंक उससे कहने लगती है कि तुम जिन क्लैन के लोगों से पूरी तरह केयरफुल रहना क्योंकि वे असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।